बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में लगातार जोरदार विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर प्रहार किया है। इसके अलावा इस बवाल में बांग्लादेशी साजिश के जुड़े होने की खबर सामने आ रही है। साथ ही बीजेपी की ओर से बंगाल की टीएमसी सरकार को चेतावनी दी गई है कि अब और हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां एक तरफ ममता बंगाल में लोगों को उकसाने के लिए बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वही बीजेपी का कहना है कि ममता हमें सुदर्शन चक्र निकालने पर मजबूर न करे। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होने देगी। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, जिसके कारण ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोटर्स को लुभाते हुए कहा है कि वो बंगाल के 33% अल्पसंख्यकों को कहां फेंक दे। यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी मुर्शिदाबाद हिंसा को क्रिया की प्रतिक्रिया बताकर हिंसा को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में हिंसा के जरिए हिंदुओं को भगाने की साजिश रची जा रही है। कहा जा रहा है कि बंगाल को अलकायदा की जमीन बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल से हिंदुओं को पीट कर भगाने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी और टीएमसी सरकार लगातार जुबानी जंग लड़ रहे हैं। टीएमसी बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। एक अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि हिंसा में कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की भूमिका तो नहीं शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में अवैध तरीके से कुछ बांग्लादेशियों ने घुसकर हिंसा भड़काने की कोशिश की है। हालांकि पिछले 4 दिनों से हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई है। धीरे धीरे बाजार भी खुलने लगे हैं। हालात सामान्य होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, India.com।